बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOPI के हवाले से चौधरी ग़ुलाम हुसैन, जानते होंगे आप, टीवी एंकर हैं, कालम निगार हैं, बड़े बड़े अखबारात में बड़े बड़े टीवी पर तजिए करते हैं। उन्होंने EOPI पर एक कालम लिखा है और उन्होंने एक अलमिया लिखा है। वो कालम नहीं है, अलमिया है। उसके जो कंटेंट्स थे, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी कमाल की चीज़ है और बड़ी इन्फॉर्मेशन है और एक दर्द भरी कहानी है। आप इसको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक एक पेंशनर की कहानी है, एक एक जो है घर की कहानी है। तो ये कहते हैं कि कई रोज़ हो गए, मुझे भी अब याद आया। हुआ यूँ कि मैं अपने साहबजादे के साथ किसी काम से बैंक गया। जब बाहर आया तो उस बैंक के ATM के बाहर एक लागर से बुजुर्ग बरामदे के फर्श पर बैठे हुए थे। मेरा साहबजादा अपने लिए कुछ पैसे निकालने की गरज से उस तरफ हुआ तो उस बुजुर्ग ने उसे आवाज़ दी और रोक लिया और दरख्वास्त की कि आसरा देकर मशीन तक ले चले कि उसने भी पैसे निकलवाने हैं। साहबजादे ने अपने मामले को दूसरे हिस्से में रखा और बुजुर्ग को आसरा देकर अंदर जो है ATM मशीन तक ले गया, जहां उन बाबा जी ने कार्ड निकाल कर मेरे ही साहबजादे से कहा कि वो पैसे निकाल दे। चुनाचे कोड बाबा जी ने दबाया और रकम आसिम चौधरी ने निकाल दी। ये चौधरी ग़ुलाम हुसैन के बेटे हैं, जो 8,500 रुपये थी। उसके बाद तो उन बुजुर्ग की तरफ से तवक्को के मुताबिक दुआएं थीं जो साहबजादे के हिस्से में आ गईं। ताहम वो बुजुर्ग अपनी बात करने के लिए भी बेकरार नजर आए। उनका कहना था, अब ये बुजुर्ग की कहानी है कि वो बुजुर्ग ने जो गुफ्तगू की, ये हर बुजुर्ग की गुफ्तगू है। वो कहते हैं कि वो EOPI के पेंशनर हैं और ये पेंशन उनका हक है कि खुद उनकी और उनकी कंपनी की कटौती से जमा अरबों रुपए में से है। उन्होंने बताया कि ये पेंशन उनको रिटायरमेंट के बाद पूरे सबूत जमा कराने के बाद मिलना शुरू हुई, जो 2,000 रुपये से शुरू होकर अब 8,500 रुपये तक पहुंची है। और किसी को उस तरफ तवज्जो देने की फुर्सत नहीं कि इतनी रकम से तो अब 10 रोज़ की अद्वियात भी नहीं आती, चे जाए कि ज़िंदगी की बाज़ दूसरी ज़रूरियात पूरी की जा सकें। इस शोबा की तफसील कुछ यूँ है कि मगरबी ममालिक की फलाही स्कीम को पेश नज़र रखकर अवामी हुकूमत के दौर में ये स्कीम तैयार हुई कि रिटायर होने वाले बुज़ुर्गों को हर माह कुछ रकम मिलना चाहिए कि वो बुज़ुर्गी के दौर में मोहताज न रहें। उसका तरीक़ाकार ग्रेजुएटी के अंदाज में बना कि 25 से ज़्यादा मुलाजमीन वाले इदारे रजिस्टर्ड हों और इदारा हर माह मुलाजम की तनख्वाह में से कुछ रकम मिन्हा करके इसमें से अपने पास से रकम मिलाए और जमा करता रहे। उसके लिए एक मुनज़्ज़म इदारा बनाया गया जिसे एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन या EOPI का नाम दिया गया। इदारों की रजिस्ट्रेशन हुई और हर माह लाखों और फिर करोड़ों रुपए जमा होना शुरू हुए। असूल ये था कि जो मुलाजिम ऐसे रजिस्टर्ड से इदारे से रिटायर्ड 60 साल या 65 साल की उम्र में हो, उसे तस्दीक के बाद इंस्टीट्यूट हर माह रकम अदा करे। इब्तदा में ये 1,000 फिर 1,500 हुई और फिर अब बतदरीज 8500 रुपये तक पहुंची है। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने जो आगे चल के बताया वो भी मैं आपको जो है बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि अब ये भी एक बड़ी हकीकत है कि इस रकम को जमा कराने और तकसीम करने के लिए जो इदारा बनाया गया, अल्लाह के फजल से वो बहुत फला फूला। हर बड़े सनती ज़िला में दफातर कायम हुए, लोगों को मुलाजमतें मिली कि वो रजिस्टर्ड इदारों से माहाना मुख्तसर रकम वसूल करें और पेंशनरों की तफसील रखें। इस इदारे का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया जिसके लिए कई डायरेक्टर और एक चेयरमैन होते हैं। इन सब को इन्हीं अजीरों और आजरों की कटौती से बड़ी बड़ी तनख्वाहें और मराहत मिलती हैं, जबकि मरकज़ी दफ्तर में 3 और उससे ज़्यादा मैनेजर भी हैं जो भारी मुआवजे लेते हैं। इन सब का काम
तो रिटायर्ड बाबू को सहूलत देना है, लेकिन ये उनकी राह में रुकावट का काम करते और ख़ुद न सिर्फ बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं बल्कि इस इदारे में मुनाफा कमाने के नाम से अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द भी हो चुकी। नैब के पास केसेस हैं, लोग ज़मानतें करवा के खामोश हैं और नैब किसी से रिकवरी नहीं कर सकी। अलबत्ता एक मरहूम वफाकी वज़ीर ने अपने अकाउंट में आने वाले 4 करोड़ रुपए वापस कर दिए और एक मौजूदा सूबाई वज़ीर हैं जिन्होंने एक दौर में अपनी सस्ती और नाकारा ज़मीन बहुत महंगे दामों इस इदारे को फ़रोख्त की। एक दौर में हंगामा हुआ तो इन साहब ने ये पेशकश कर दी कि वो रकम देकर ज़मीन वापस लेने को तैयार हैं। ये ज़मीन नई स्कीमों के मुताबिक कीमती और अहम हो चुकी है। इसी पर इक्तफा न किया गया बल्कि वफाकी हुकूमत भी इस इदारे से अरबों रुपए उधार ले चुकी है और अदालत उज़्मा की हिदायत के बावजूद अभी तक ये रकम वापस नहीं की गई। अब वज़ीर आज़म की मर्ज़ी और काबीना की मंजूरी से नए चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। लेकिन मुअम्मर पेंशनरों का कोई पुरसान हाल नहीं। हालांकि 10 साल से ज़्यादा अरसा हुआ जब अदालती हुक्म हुआ कि EOBI पेंशनर्स को हर माह इतनी पेंशन दी जाए जितनी सरकार एक मज़दूर की कम अज़ कम उजरत मुकर्रर करती है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसे भी करीबन 7 साल हो गए हैं, अब तक अमल नहीं हुआ। अब ये बुज़ुर्ग परेशान हैं। ख़ुद उनके आजरों की जमा शुदा रकम गबन भी की गई, उधार भी ली गई, बड़े बड़े बहाना मुशायरे भी लिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इस बुज़ुर्ग ने अपील की, वो जो गुलाम हुसैन चौधरी को मिला था, ये सारी उसी की कहानी है, उन्होंने खुद बयान की है और कहा कि अदालत उज़्मा से ही तवक्को की जा सकती है जिसके पास ये केस मौजूद है कि वो सारे मामले की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मुरतब कराए और तहकीकात करके ज़िम्मेदार सज़ा के मुस्तहिक़ करार पाएँ और मुअम्मर पेंशनरों को उनका हक दिया जाए जो सरकार की तरफ से मुकर्रर करदा मज़दूर की कम अज़ कम उजरत के बराबर है। अब आप ये देखें कि कम अज़ कम उजरत का जो कानून है इस पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है। हुकूमत ने तौहीन अदालत से बचने के लिए उस डायरेक्शन की रोशनी में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन शूमी तकदीर कि अब जो इंसाफ की हुकूमत है, चलो साबका तो वो जो थे चोर थे, उचक्के थे, लुटेरे थे, वो तो जालिम के बच्चे थे ही, लेकिन ये जो रियासत मदीना के दावेदार हैं इन्होंने भी अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं किया। इनका दौर तो सिर्फ एक इसमें फ़ायदा हुआ कि 6,000 रुपये से 8500 रुपये पेंशन कर दी गई, लेकिन शूमी तकदीर उसके अंदर भी चलो बेज़ाब्तगी अपनी जगह पे, मामलात अपनी जगह पे, लेकिन शूमी तकदीर अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब तो ये कानून है, हुकूमत खुद नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। करना क्या है, आपने सिर्फ दायरा कार बढ़ा दें। कीनिया मॉडल का मैं बात करता रहा हूँ, करता चला आया हूँ कि कीनिया मॉडल का जो है वो दे दें कि हर पाकिस्तान का शहरी 18 साल से ऊपर का वो अपने आप को रजिस्टर करा ले EOBI के अंदर और वो अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवाता रहे, तो अरबों खरबों रुपए जमा हो सकते हैं और इन मज़दूरों की, आने वाले मज़दूरों की बड़े पैमाने पे फलाह बहबूद हो सकती है। लेकिन शूमी तकदीर अभी तक एक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद भी नहीं हो सका और ये जो है अभी तक इसको लटकाया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए कम अज़ कम इतना तो कर दे कि उस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ही करवा दे, ताकि, और ये उनका जायज़ मुतालबा है, कोई उनका नाजायज़ मुतालबा नहीं है। अब तो ये उनका राइट क्रिएट हो चुका है, यानी ये कानून पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। अदालत उज़्मा की डायरेक्शन आ चुकी है, डायरेक्शन की रोशनी में नोटिफिकेशन हो चुका है। अब नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करना बाकी है। तो खुदा के लिए यार कुछ रहम कर लें, बुज़ुर्गों पे रहम कर लें, खुदा के लिए इन पेंशनर्स पे रहम कर लें। अगर आप रहम नहीं कर सकते तो फिर इन पर रहम कौन करेगा? कौन इनका पुरसान हाल जो है वो देखेगा, भालेगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? कोई बंदा
آپ کا جتنا بڑا جو ہے وہ ماہر معیشت آ جائے، آپ اسٹیٹ بینک کے چیئرمین کو بٹھا دیں، اپنے وزیر خزانہ کو بٹھا دیں، آپ IMF کے جو ہے چیئرمین اور ان کے عہدیدار اور پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو بٹھا دیں، انہیں کہیں کہ 8500 روپے میں ایک بزرگ کی ماہانہ میڈیسن کا صرف بجٹ جو ہے وہ بنا دیں، جائے کہ وہ عیاشی کرے، وہ قیمہ کھا لے، وہ اچھا کھانا کھا لے، وہ یہ تو دور کی بات ہے، صرف 10 دن کی میڈیسن کا جو ہے وہ بجٹ بنا کر دکھا لے، ہم ان کو تسلیم کر لیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔